हम 5 बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं और 2 टॉपिक से। एक टॉपिक हमारी है साधारण ब्याज और दूसरी टॉपिक हमारी प्रॉफिट लॉस। साधारण ब्याज में मैंने जो आपको पहला क्वेश्चन बताने वाला हूं वो देखिए यहाँ पे है। क्वेश्चन जो लोग देख रहे हैं वीडियो में वो सामने देखेंगे और उसका आंसर उसके नीचे आपको मिलेगा। क्वेश्चन था आपका, एक आदमी ने 7% ब्याज की दर से 600 रुपया उधार लिया। तो 7% जो है वो हमारा दर हो जाएगा, है ना। और 600 रुपया उधार लिया मतलब वो हमारा मूलधन का काम करेगा। क्लियर है आप? वेरी गुड। उसने 5 वर्ष बाद, मतलब समय यहाँ पे कितना, 5 वर्ष बाद। अब 5 वर्ष बाद वो आता है पैसे का भुगतान करने के लिए। कह रहा है कि 5 वर्ष बाद धन का भुगतान, उसने टोटल धन जो भुगतान करेगा उसको हम क्या कहेंगे, मिश्र धन। वो जो भुगतान कर रहा है 550 रुपया नगद दे रहा है, कैश, और प्लस उसने एक घड़ी दिया। क्या दिया? घड़ी। अब वो कह रहा है कि आप इस घड़ी का मूल्य बताओ। क्या बताओ? घड़ी का मूल्य बताओ। तो भाई हमको आर पता है, पी पता है, टी पता है, तो ये निकालना काफी आसान है। ए हमारा जब आ जाएगा तो ये 550 जाके उसमें से घट जाएगा तो हमारा घड़ी का मूल्य आ जाएगा। तो आइए हम ये निकालते हैं। और ए बराबर हमारा फार्मूला क्या होता है, P1 प्लस RT बटा। चलिए वैल्यू को पुट करेंगे। ए का मान तो हमको पता नहीं, पी का मान कितना है 1 प्लस आर का मान 7 और टी का मान पूरे के बटा कितना दिख रहा है, 100 दिख रहा है ना। यहाँ पे थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, आसान कैलकुलेशन करेंगे हम। 100 एक कम 7 पचे 100 और 35 कितना, बटा 2 0 से उड़ गया। यहाँ पर a इज इक्वल टू मिलेगा 6 पचे 30 को 6 3 18 3 हासिल 6 एकम 6 2। मतलब उसे पैसा जो वापस करने के लिए गया 5 बरस बाद 810 रुपया देना था, लेकिन उसने कैश के रूप में कितना दिया, 550 प्लस घड़ी दे दी। तो इसका मतलब घड़ी का मूल्य अब हम पता कर लेंगे, क्योंकि ए का मान 810 हमने पता किया। 550 अगर 810 में से घट जाएगा तो आप देखो, आपको पता चल जाएगा कि उसकी घड़ी कितने रुपए की पड़ी थी। यहाँ पे 0, 11 में से 5 गया 6 और 7 में से 5 गया 2। तो घड़ी का मूल्य कितना हो गया जी, बिल्कुल समझ में आया आपको? नोट करिए। अब चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर आज का दूसरा कह सकते हैं उसको। ये है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 50 वर्षों में दुगुना हो जाता है। सामने पढ़ सकते हैं। तो यहां पर दिया है समय 50 वर्ष, ठीक है, जो दिया उसको पता करिए। इसके बाद गुना दिया है जिसको हम यन कहते हैं, गुना का मतलब n यहाँ पर ना। तो यन का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 2 गुना है। तो दर पूछ रहा है r इज इक्वल टू 8, मतलब कि मुझे वर्ष दिया है, एक समय दिया है और गुना दिया है, r पूछ रहा है। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसी स्थिति में r बराबर होता है n-1 अपान टी गुणे क्या, 100। ये आपकी ट्रिक जिंदाबाद है। इस ट्रिक के साथ एक चीज और जुड़ा हुआ है कि कभी आपको r दे दे t निकालना है तो t को यहाँ कर दीजिएगा, r को यहाँ कर दीजिएगा और आंसर तुरंत आएगा। जैसे अभी तुरंत आया। 2 n का मान रखेंगे 1, नीचे रखेंगे 50, गुणते क्या करेंगे 100। अगर 2 में से 1 घटाए तो 1, 50 दूना के तो यहीं पे काट देंगे हम। तो 1 का गुणा 2 में करते हैं तो कितना आ जाएगा, आंसर आपके विकल्प में दिया होगा, राइट कर लेंगे। कौन सा विकल्प सही हो जा रहा है, विकल्प 2 नंबर का। चलिए ये भी क्वेश्चन नोट करेंगे। आते हैं अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जो हमारी टॉपिक होगी प्रॉफिट लॉस से।
इसमें का एक क्वेश्चन आपके सामने जो कि आज का तीसरा क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन ये है कि कोई रेडियो सामने होगा, देखिएगा, कोई रेडियो 15% के लाभ पर 851 में बिकती है। मतलब 15% का लाभ होता है तो बिकने में उसे है 851 रुपया। ठीक है, वो पूछ रहा है कि अगर इस रेडियो को 888 रुपया में बेचे, कितने रुपए में बेचे? तब बताओ उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। यही तो पूछा है। देखिए, हम प्रॉफिट लॉस का रूल बिना लगाए ऐकिक नियम के रूल से इसको सॉल्व कर देंगे। प्रॉफिट लॉस का रूल लगा के तो आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये क्या दिया है, प्रॉफिट दिया हुआ है और ये इतने में क्या कर रहा है, वो बेच रहा है, मतलब एसपी है, तो सीपी आप बहुत आराम से निकाल लेंगे। जब सीपी निकल जाएगी तो इससे आपको पता हो जाएगा कै रुपये की लाभ हो रहा है, और लाभ बटा सीपी कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। एक तरीका तो आपके पास है। चलिए, इस भी तरीके से मैं बता ही दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको फार्मूला मैंने एक बता रखा है, CP/100 इज इक्वल टू SP/100 प्लस माइनस एक्स होता है ना। CP नहीं पता है, पहली वाली कंडीशन के अनुसार ध्यान दीजिएगा। CP/ कितना हो जाएगा, 100 इज इक्वल टू SP की वैल्यू 800 कितना है, 51। चूंकि प्रॉफिट हो रहा है इसलिए प्लस साइन के साथ 100 में अगर 15 जोड़ देंगे तो 100, और यहाँ पर देखेंगे बीच में बराबर का चिन्ह, ऊपर का ऊपर से, नीचे का नीचे से कटता है अगर दोनों तरफ गुणा भाग में हो तो इधर भी भाग में इधर भी भाग में। तो 100 को 5 से काटेंगे तो 20 और इसको काट देंगे तो 23। इसको 23 से काटें तो कटेगा, काटते हैं कितना बार में, 23 तिया कितना होता है, 69 ना, 69। अगर 85 में से 69 माइनस कर दें तो कितना बचेगा, 16 ना, 16। और 16 के आगे अगर एक उतार दें तो 161 हो गया, और 23 सत्ते 161 होता है। यहाँ पर आप अब 20 को उधर ले जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो CP इज इक्वल टू निकलेगा 37 गुणते कितना, 20। गुणा कर देंगे 2 सत्ते 14, 2 तिहाई 6, एक कितना होगा 7, और इधर पे 0 चिपका दें तो कितना हो गया 700। ये तो CP आया ना, कि वो वस्तु खरीदा कितने का था। अब हमको तो लाभ चाहिए कि 888 का बेच रहा है। ये दूसरी SP है, कितनी, दूसरी SP है ना, ये पहली SP थी, ये दूसरी। अब हमको यहाँ पे आंसर ढूंढना है लाभ के लिए। तो अब आते हैं कि हमको CP पता है, हमको SP पता है, तो हमारा लाभ होगा या हानि पता हो जाएगा। क्योंकि SP ज़्यादा है, CP कम है, तो लाभ होगा। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू 888 में से घटा लें 700, घटाना सबको आता है। 8 में से 0 गया 8, 8 में से 4 गया 4, 8 में से 7 गया। तो यहाँ पर 148 रुपया का लाभ हुआ। अब पता करें कि प्रतिशत लाभ कितने का हुआ। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा, 148 बटा CP कितनी थी, 740 गुणे क्या करेंगे, टपक जाएगा ये। 2 से काटें तो 37, हाँ, 2 से काटें तो 5, 37 से काटें तो 4 बार में कट जाएगा ये 148। 4 सत्ते 28, 4 तेईं 12, 13 14, जी 4 पच्चे 20। तो यहाँ पर 20% आ रहा है, मतलब P बराबर 20% का लाभ हो जाएगा। अगर 851 में बेच रहा था तो 15%, अगर 888 में बेचेगा तो 20% का लाभ। तो ये थोड़ा सा बड़ा लगा आपको। मैं बता रहा था कि आपको ऐकिक नियम से कैसे इसके आंसर तुरंत दे पाएंगे। देखिए ध्यान से, अगर कोई 15% लाभ ले रहा है, इसका मतलब 115 में बेच रहा है। 115 का दाम आपका कितना है, 800। 115% का दाम 800। 1% का दाम निकालते हैं तो 851 बटा 115 होगा। भाई 1% का दाम हमको यहाँ पर निकल गया, लेकिन आप ध्यान दीजिए कि हमको 1% का दाम निकालना नहीं चाहिए था। हमारे ऐकिक नियम में ये कहता है कि जिसका दाम पूछा है उसको 1 बनाते हैं। आपने पूछा कि 888 रुपया, तो रुपया को 1 बनाए,
तो अगर रुपया को 1 बनाएंगे तो ये इधर जाएगा 115% बटा 851, कितना 1 रुपया बराबर। अगर यही चीज हम कर दें 888 रुपया, 1 रुपया में इतना प्रतिशत हो रहा है तो 888 में कितना होगा 115 बटे 851 गुणे 888, ये सब किस में आएगा, प्रतिशत में आएगा, ध्यान दीजिएगा। अब काटने की बारी हमारी है, काटने के लिए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर अगर हम 23 से काटे तो 23 पच्चे 115, 23 से इसको काटेंगे तो वहां पर अभी आप काटे थे 37 बार में कट जाएगा। हाँ, अब 37 से अगर इसको काटने के लिए हम जाएं, 3 सते 21, 3 त्रिके 9, कितना होगा 3 त्रिके 9, एक ज्यादा, 3 बार में तो ज्यादा हो जा रहा है, तो कै बार ले जाएं 2 बार, 2 बार ले जाएंगे तो 37 दूना के क्या हो जाएगा 74। देखिए गलत बोल दिया ना, 37 तिहाई, मैं पहाड़ा 23 का पढ़ दिया, 23 तिहाई 69 होता है, तो 37 तिहाई गलत हो जाएगा। और 37 दूना के 2 बार गई भाग तो 74 आया। अगर 88 में से 74 घटा लें तो 4 यहाँ पे 1 और 8 उतार लें तो ये 4 बार जाएगा ना, मतलब इसको काटेंगे तो ये 24 बार में कट जाएगा। क्लियर है? तो 24 पच्चे 120 प्रतिशत होगा ना 888। थोड़ा सा टाइम लग गया क्योंकि यहाँ पे हमें काटने में गड़बड़ी हो गई। अब देखें 888 में जब बेच रहा है तो 120% आ रहा है, मतलब 100 से कितना ज्यादा, इसका मतलब कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो ये और आसानी से कर सकते हैं, इतना तामझाम से अच्छा ये वाला है, तो ये तरीका भी आप सीखे ना, इसको नोट करें तो अगला बताऊं। आइए ये प्रॉफिट लॉस टॉपिक का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, मतलब आज का ये चौथा क्वेश्चन होगा। तो चौथा क्वेश्चन हमारा ये था कि एक घड़ी 153 रुपया में बेची जाती है तो 15% की हानि होती है। अभी जो मैं नियम आपको दूसरा वाला इसके पहले वाले सवाल में बताया, ऐकिक नियम, मैं उसी पे आता हूं कि 153 में बेच रहा है तो उसको हानि हो रही है, मतलब 15%, माइनस दिखा नहीं, 15% की हानि हो रही है। उसे कितने रुपये में बेचे कि 10% का लाभ हो, यही वाला सवाल है ना। अच्छा चलिए, अच्छा फिर से देखिए सवाल तब दूसरा है। तो आज का ये चौथा सवाल देखिए आप, ये चौथा सवाल है, किसी सामान को 153 रुपया में बेचने पर एक आदमी को 10% की हानि होती है। चलिए, जब 153 रुपया में बेच रहा है तो 10% की हानि, देखिए माइनस दिखा रहा है कि हानि हो रही है। अब आगे क्या पूछ रहा है, 20% का लाभ कमाने के लिए, ध्यान दीजिए 20% का लाभ। अब पलट देते हैं यहाँ, 20% का लाभ मतलब प्लस 20% ना, तब उस वस्तु को कितने रुपये में बेचेगा। अब बताइए, यहां पर लिखा हुआ है 10% की हानि, मतलब ये कितना हो जाएगा 90% होगा ना, मतलब 90% का दाम हमको दिया है। तो आ जाइए बस, 90% बराबर हो जाएगा 153, 1% बराबर हो जाएगा 153 बटा 90, और इसके बाद कितना परसेंट चाहिए मुझे 120। भाई 20% का लाभ मतलब 120, तो 120% का नाम निकाल देते हैं। तो 153 बटा 90 गुणते 100, 0 से 0 कट गया, इसको काटेंगे 17 9 153, 12 सते 84 को 4, 12 एक कम 12, और 8 कितना होता है, विकल्प में देखिएगा 204 रुपया विकल्प दिया होगा ना, 3 नंबर है ए, मतलब 1 नंबर वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। नोट करें इसको। तो आज का लास्ट सवाल देखते हैं। ये देखिए आपका आज का अंतिम क्वेश्चन, जो प्रॉफिट लॉस टॉपिक का तीसरा क्वेश्चन था। हमने आज की टॉपिक में प्रॉफिट लॉस और साधारण ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन लिए थे, और आज प्रॉफिट लॉस का हमने 3 और साधारण ब्याज के 2 क्वेश्चन लिए। प्रॉफिट लॉस का जो तीसरा क्वेश्चन है बार बार एग्जाम में पूछता है और बहुत अच्छा है, ध्यान से समझने की जरूरत है। कह रहा है कि एक फल वाला, सामने आप देखेंगे एक फल वाला रुपया 10, यहाँ पे कह रहा है कि 10 रुपया में 11 नारंगी, 10 रुपया में क्या रहा है 11 नारंगी एक खरीदता है, यहाँ पे सीपी है ना,
मतलब अगर हम यहाँ पे देखें तो 1 रुपया में पता कर सकते हैं, नहीं 1 रुपया ना पता करें, एक नारंगी का दाम पता करें। यहाँ पे 11 नारंगी है, ध्यान दीजिएगा भाई, 11 नारंगी। यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि एक नारंगी, ध्यान दीजिएगा, एक नारंगी का मूल्य हम निकाल सकते हैं, 11 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा 10/11 रुपया। एक नारंगी का ये सीपी है, क्या है ये? सीपी, क्रय मूल्य जिसको कहते हैं। दूसरी लाइन में कहा था उन्हें 11 रुपया की 10 के भाव से बेच देता है। तो अब आते हैं यहाँ पे 11 रुपया है और नारंगी कितना दे रहा है? 10 नारंगी। ये हमारा एसपी है, ये हमारा क्या है? एसपी। तो यहाँ से हम एक नारंगी का मूल्य निकालेंगे। अब एक नारंगी का विक्रय मूल्य या एसपी कितना होगा? तो 10 से अब भाग दे देंगे तो 11 बटा कितना हो जाएगा? 10, क्योंकि एक नारंगी निकाल रहे हैं। 1 रुपया निकालते तो 11 से भाग देते, एक नारंगी तो इधर भाग दे दिए। 11 रुपया ए हो गया हमारा एसपी, कितने का? एक नारंगी का। अच्छा, एक नारंगी को खरीदा उसने 10/11 में और बेचा उसने उस नारंगी को 11/10 में, तो बेच ज्यादा में रहा है क्योंकि 10 से भाग देंगे तो एक बार तो कम से कम जाएगा। यहाँ पर तो भाग एक बार भी नहीं जा रहा है ना, तो इसका मतलब एक कम है, ये ज्यादा। तो जब सीपी कम होता है, एसपी ज्यादा होता है तो क्या होता है? लाभ, प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट कितना का हुआ ये पता करते हैं, तो 11/10 माइनस 10/11, यहाँ से निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई 121, क्रॉस मल्टीप्लाई 100, एलसीएम आ जाएगा 110, क्योंकि ये क्या है? सअभाज्य संख्याएं हैं। सअभाज्य संख्याओं का लसा उन्हीं का गुणनफल होता है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव पेपर में आपके आता है कि 2 सअभाज्य संख्याओं का गुणनफल कितना होता है, उन्हीं दोनों संख्याओं का गुणनफल, या बड़ी संख्या या छोटी संख्या या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान देंगे, अगर सअभाज्य संख्याएं हैं तो उनका गुणनफल ही उनका लस होता है। अब यहाँ से घटाएंगे तो 21/100, ध्यान दीजिएगा ये हमारा प्रॉफिट है। अब हमको क्या चाहिए? प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट बटा क्या होता है? सीपी गुणे क्या होता है? चलिए, प्रॉफिट हमारा है 21/110 का। सीपी हमारा देखिए कहाँ पे था? 10/11। तो 10/11 गुणते क्या हो जाएगा? यहाँ पे आएंगे। अब ये चूंकि भिन्न का भाग है तो ऊपर का तो सेम टू सेम लिखा, नीचे का पलट जाएगा 11/10 गुणे हो जाएगा 1 0 2 0 1 0, 11 से 11 भी कट गया तो आंसर आ गया 21%। कितने का लाभ होगा? 21% का। यदि कोई 10 रुपया में 11 नारंगी खरीद करके 11 रुपया में 10 नारंगी बेचता है तो उसे उस व्यापार में 21% का लाभ होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस पे और भी प्रकार के टॉफियों से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं जो आपके पेपर में आते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में किसी नेक्स्ट टॉपिक से क्वेश्चन लेके आएंगे।